चलिए, इससे पहले हमने रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें हमने थ्योरेटिकल पोर्शन कर लिए थे हम लोग इससे पिछले लेक्चर में, और आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं इस पर, देखते हैं कुछ क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी पे किस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, देखिए क्या कह रहा है भाई का बस P इज़ ट्रेवलिंग विथ a स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड द नॉर्थ, अनदर बस Q इज़ ट्रेवलिंग विथ a स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए एक बस P है जिसका स्पीड दिया है 40 किलोमीटर पर आवर, एंड एक दूसरा बस है Q जिसका स्पीड दिया है 30 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड द ईस्ट। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बस P विथ रिस्पेक्ट टू Q एंड द वेलोसिटी ऑफ बस Q विथ रिस्पेक्ट टू P। मतलब एक का वेलोसिटी निकालना है दूसरे के रिस्पेक्ट में, सिंपल सा। पहले हम लोग एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं, इसके लिए देखते हैं। देखिए पहले क्या बोला है, उसके लिए पहले आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि भाई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर होता है। तो अगर मैं इस बोर्ड, अगर हमारा एक प्लेन है, ठीक है, तो देखिए इस साइड जो होता है इधर हमारा ईस्ट होता है, ठीक, और इस साइड जो होता है ये हमारा वेस्ट होता है, और ऊपर की तरफ हमारा नॉर्थ होता है, और ये हमारा साउथ हुआ। अगर ये एक प्लेन है तो, ठीक है, इस बोर्ड को अगर हम एक प्लेन मान ले तो ये हमारा ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा, और ये साउथ होगा, ठीक है। इसको आप अगर ऐसे कर लेंगे तो ये ईस्ट, इधर वाला ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप बना लेंगे। तो देखिए अब उसी डायग्राम को लेकर के हम लोग यहाँ पे चलेंगे। तो इस बोर्ड के हिसाब से इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा, और ये साउथ होगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि बस P जो है वो किधर जा रहा है भाई, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। तो चलिए नॉर्थ डायरेक्शन में इधर, ये हमारा सपोज करते हैं वेलोसिटी ऑफ बस P, ये दिया है आपको 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऐसे ही डायग्राम पहले बना लेते हैं। अनदर बस Q इज ट्रेवलिंग विथ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड ईस्ट। चलिए भाई ये ईस्ट डायरेक्शन में दिया है, ईस्ट इधर है, ये रहा वेलोसिटी ऑफ Q, ये दिया है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमको मिल गया, यहाँ पे डायरेक्शन हमने बना लिया। तो किस तरीके से इसका डायरेक्शन बनेगा, तो ये वेलोसिटी ऑफ P है इधर डायग्राम के हिसाब से, और ये वेलोसिटी ऑफ Q है इस डायरेक्शन से, ठीक है। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन पे, क्या फाइंड करना है। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बस P विथ रिस्पेक्ट टू बस Q। मतलब P का वेलोसिटी निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, Q के रिस्पेक्ट में। देखिए कैसे लिखा जाएगा तब इसको, भाई लिखने का तरीका मैंने बताया था आपको कभी। देखिए वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे इसको वेक्टर के फॉर्म में, देखिए क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ P माइनस वेलोसिटी ऑफ Q, यही लिखा जाएगा। मैंने आपको बताया था इसको, इसे पिछले लेक्चर में कैसे करना है रिलेटिव वेलोसिटी को। तो पूछा है अगर वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू बस Q, तो इसको देखिए वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू Q पढ़ा जाएगा, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ P माइनस वेलोसिटी ऑफ Q। अच्छा, अब हमको ये निकालना है, तो इसके हिसाब से हमको डायग्राम बनाना होगा। देखिए ये बस Q का डायरेक्शन है और ये बस P का डायरेक्शन है। तो इसको अगर मैं एक और तरीका लिखूँ तो इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ P प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ Q, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो Q का वेलोसिटी है वो निगेटिव है, मतलब इसका डायरेक्शन हमको उल्टा करके करना है, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड से इसको हम लोग करेंगे। देखिए पहले P का बना लेते हैं, ये वेलोसिटी ऑफ P है, वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। अब Q का जो वेलोसिटी है वो उल्टा हो गया, माइनस कर देंगे। ये देखें ये तो हमको दिया है, लेकिन इसके हिसाब से देखें तो ये माइनस आया है, तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ Q, और जो रिजल्टेंट मिलेगा हमको यही बताएगा वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q, ठीक है। अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू अगर मैं लिखूं तो देखिए क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q अगर लिखा जाए तो देखिए क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ P क्या दिया है, अगर यहाँ से देखें तो वेलोसिटी ऑफ P वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये इसको लिखेंगे 40J कैप, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ Q को अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे भाई 30I कैप वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। क्योंकि देखिए ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ P क्या है
40 जे कैप माइनस 30 आई कैप। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड पूछा है हमको। ठीक है, ये मैंने वेक्टर के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया हुआ है। ठीक है, ये हमने वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया है। अब आपको मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, देखिए मोड वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू q इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या करेंगे भाई, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो कुछ करना नहीं है, बस 40 का स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस 30 स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1600 प्लस 900, ये आ जाएगा अंडर रूट 2500 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब हमारा जो वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू q होगा, उसका जो रिजल्टेंट होगा या मैग्नीट्यूड होगा वो कितना आएगा, 50 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा इसमें पूछा है डायरेक्शन बताने के लिए। ठीक, तो डायरेक्शन देखिए मैं सपोज कर लेता हूँ, चलिए यहाँ से ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, या ये देखिए नॉर्थ है ना, नॉर्थ से कितना एंगल बनाया है, थीटा एंगल बनाया है। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, डायरेक्शन की बात कर रहा है, यहाँ देख लीजिए डायरेक्शन, तो tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे क्या, अगर ये थीटा हो गया, tan थीटा क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पर कौन हो जाएगा, ये VQ हो जाएगा, तो लिखेंगे VQ अपॉन VP। तो tan थीटा इज इक्वल टू देखिए VQ कितना दिया है आपको, 30/40। ठीक है, तो थीटा लिखा जाएगा, इसको लिखने का तरीका है, तो थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे tan इनवर्स 3/4। ठीक, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है डायरेक्शन, ये तो हमने थीटा निकाला है, tan इनवर्स 3/4 आ गया, लेकिन डायरेक्शन बताना है किधर से। तो देखिए ये VP मतलब एक तरीके से नॉर्थ से कितना एंगल बनाया है, थीटा एंगल बनाया है, किस साइड, नॉर्थ से हम लोग किधर आए हैं, वेस्ट की तरफ आए हैं, थीटा एंगल, तब हमको मिला है ये रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, देखिए क्या इसको किधर से आए हैं, नॉर्थ डायरेक्शन से हम लोग आए हैं, वेस्ट डायरेक्शन में अगर आएंगे तो थीटा एंगल अगर हम लोग रोटेट करेंगे तो हम लोग रिजल्टेंट पे आ जाएंगे, तो वेलोसिटी ऑफ बस विद p का हमको डायरेक्शन मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यही डायरेक्शन है, तो इसको लिखा जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ कितना है, थीटा एंगल है। ठीक है, ये डायरेक्शन लिखने का तरीका है। तो इस तरीके से हम लोग देखिए, पहले आपको ये पता होना चाहिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर होना चाहिए, उसके बाद हम लोग डायग्राम बनाएंगे एक छोटा सा, आप पहले ऐसे एक रफली डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद हम लोग जो पूछा है उसके हिसाब से डायग्राम बनाया जाएगा, फिर उसका रिजल्टेंट निकालना है, और मैग्नीट्यूड, आप वेक्टर में सब चीज़ पढ़े हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए इसी का नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अब हमको चाहिए बस Q विथ रिस्पेक्ट टू बस P, तो बस Q को निकालना है, तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बस Q विथ रिस्पेक्ट टू P, वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, क्या लिखा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ Q माइनस वेलोसिटी ऑफ P। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा इसको और अच्छे से लिख लेते हैं तब हम लोग, तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ Q प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ P। ठीक है, अच्छा तो वेलोसिटी ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P देखिए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ Q कितना रहा भाई, 30 आई कैप। ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ P क्या रहा, 40 जे कैप। तो मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, देखिए अंडर रूट 30 स्क्वायर प्लस माइनस 40 स्क्वायर। ठीक है, ये फिर से आ जाएगा 2500 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। मैग्नीट्यूड तो मिल गया इजीली। अब डायरेक्शन के लिए हमको डायग्राम बना लेते हैं फिर से वही वाला चीज़। तो देखिए क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P कैसे निकाले हैं, वेलोसिटी ऑफ Q माइनस वेलोसिटी ऑफ P। तो देखिए Q का जो डायरेक्शन है वही रहेगा, Q का डायरेक्शन जो है वही रहेगा, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ Q। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ P क्या करना है, माइनस लगाया उससे पहले, तो उसका साइन क्या, उसका डायरेक्शन क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये ऊपर की तरफ है तो इधर कर देते हैं, ये हो गया माइनस वेलोसिटी ऑफ P।
और जो रिजल्टेंट मिलेगा हमको कहीं यही मिलने वाला है वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी का जो है, ठीक है। और मान लेते हैं कि यहाँ से कितना एंगल बनाया है, थीटा एंगल बनाया है भाई, क्लियर है। अच्छा अब देखिए क्या करेंगे, रिजल्टेंट मिल गया, अब हमको डायरेक्शन चाहिए। तो देखिए ये वाला जो होता है ये ईस्ट होता है और ये क्या होता है हमारा साउथ होता है। तो देखिए ईस्ट से अगर हम लोग साउथ की ओर थीटा एंगल चलें तो हमको वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी का डायरेक्शन मिल जाएगा। इधर ईस्ट से साउथ की तरफ अगर हम लोग चलें कितना एंगल, थीटा एंगल, तो हमको इसका डायरेक्शन मिल जाएगा जो रिजल्टेंट है। तो फिर देखिए क्या करेंगे, निकालेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना रहा वी पी बाई वी क्यू। तो tan थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे वी पी कितना रहा वी पी 40, वी क्यू 30। तो tan थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे 4/3। तो थीटा क्या हो जाएगा भाई हमारा tan इनवर्स 4/3। अब इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, देखिए ईस्ट से किधर आए हैं हम लोग, साउथ की तरफ थीटा एंगल जाएंगे तो इसको लिखेंगे साउथ ऑफ ईस्ट, ये डायरेक्शन लिखा जाएगा इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर अ मैन ए इज सिटिंग इन अ कार एट रेस्ट, ठीक है, एक कार है इस पे एक आदमी बैठा है जो कि रेस्ट में है। ऑब्जर्व अ मैन बी, एक बी है ऑन बाइक, ये है बाइक पे बैठा हुआ है दूसरा आदमी इसको देख रहा है, मूविंग अवे फ्रॉम हिम विथ वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड। ये क्या कर रहा है, ए से दूर जा रहा है, बी जो है बाइक से कितने स्पीड से जा रहा है 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। एंड अ मैन सी वॉकिंग ऑन रोड, ठीक है, एक मैन सी है जो कि रोड पे वॉक कर रहा है विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड टूवर्ड हिम, ठीक है, इसके ए की तरफ आ रहा है, कितने स्पीड से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। एंड आगे पूछा है एंड अ बर्ड फ्लाइंग विथ वेलोसिटी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, एक बर्ड है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फ्लाई कर रही है एट एंगल 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल 37 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी 37 डिग्री पे है। तो फाइंड, क्या फाइंड करना है, पहला देखते हैं वेलोसिटी ऑफ कार एंड वेलोसिटी ऑफ मैन। तो कार का वेलोसिटी बताना है और मैन का वेलोसिटी बताना है, मैन सी विथ रिस्पेक्ट टू मैन बी, बी के रिस्पेक्ट में हमको बताना है। सिमिलरली ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ कार बर्ड एंड मैन बी विथ रिस्पेक्ट टू मैन सी एंड वेलोसिटी ऑफ कार मैन बी एंड मैन सी विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड। तो हम क्या करेंगे, पहले सबका वेलोसिटी अलग से वेक्टर के फॉर्म में नोट कर लेते हैं। तो हम लोग एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, देखिए हम ये मान के चलेंगे कि जो इधर वाला डायरेक्शन होगा ये एक्स डायरेक्शन होगा और ये ऊपर वाला डायरेक्शन क्या होगा, वाई डायरेक्शन होगा। तो अगर इस तरीके से हम सबकी वेलोसिटी अगर लिखा जाए तो देखिए क्या लिखेंगे, पहले हम लिख लेते हैं सबका, पहले वेलोसिटी ऑफ ए, ये क्या है 0 है क्योंकि रेस्ट में है, ठीक है, ए का वेलोसिटी क्या है 0 है। वेलोसिटी ऑफ बी कितना है भाई, देखिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जा रहा है, ये 16 आई कैप, ऐसे लिखेंगे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जा रहा है। एंड वेलोसिटी ऑफ मैन सी, वेलोसिटी ऑफ मैन सी इज इक्वल टू लिखेंगे -2 आई कैप, क्योंकि देखिए ये निगेटिव एक्स में जा रहा है तो निगेटिव एक्स के लिए क्या हो जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा यहाँ पे, तो -2 आई कैप हो गया। ऐसे वेलोसिटी ऑफ बर्ड, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड की बात करते हैं, चलिए यहाँ लिख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ बर्ड इज इक्वल टू, देखिए क्या लिखे, ये तो कुछ एंगल पे है तो क्या करेंगे, इसका देखिए कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है, कितना आने वाला है इधर 20 cos 37 डिग्री, एक कंपोनेंट इधर आएगा 20 sin 37 डिग्री, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बर्ड को 20 cos 37 डिग्री आई कैप प्लस इधर कितना आ गया वाई डायरेक्शन में 20 sin 37 डिग्री क्या जे कैप, ठीक है। अब sin 30 की वैल्यू आपको गिवन रहेगा तो sin 37 का वैल्यू होता है 3/5 एंड cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, ठीक है, ये वैल्यू आपको गिवन रहेगा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बर्ड निकाल लेते हैं, ये कितना है 20
cos 37 कितना है 4/5 आई कैप प्लस 20 इंटू ये कितना है sin 37 3/5 जे कैप। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड हमारा आ जाएगा, देखिए कितना 4 आ जाएगा, मतलब 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप। ठीक है, ये हमको मिल गया वेलोसिटी ऑफ, देखिए ये वेलोसिटी ऑफ ए है, ये वेलोसिटी ऑफ बी है, ये वेलोसिटी ऑफ सी है एंड ये वेलोसिटी ऑफ बर्ड है। इस तरीके से हम लोग निकालिए सारा वैल्यू। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्या पूछा गया है। तो पहला पार्ट हम लोग उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए पहला पार्ट अगर हम लोग उठाते हैं तो पहला पार्ट क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ कार एंड मैन विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो पहले हम लोग कार का वेलोसिटी निकालते हैं। कार कहाँ है, ए पे है, तो ए का ही वेलोसिटी, जो ए का होगा वहीं कार का होगा। तो वेलोसिटी ऑफ किसका निकालेंगे, चलिए कार लिख लेते हैं। किसके रिस्पेक्ट निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू मैन बी, तो बी के रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, देखिए वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अच्छा, कार का वेलोसिटी जो ए का वेलोसिटी होगा कितना है 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 16 आई कैप। तो इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा ये आ जाएगा -16 आई कैप, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बी। आप डायरेक्शन देख सकते हैं, तो कार का वेलोसिटी अगर बी के रिस्पेक्ट में हम लोग देखें तो बी के रिस्पेक्ट में अगर देखना है तो उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, पीछे की तरफ होगा, -i आ रहा है। तो ये वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बी मिल गया हमको। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है कि मैन सी का निकालना है, मैन सी विथ रिस्पेक्ट टू मैन बी। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन सी विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ सी कितना है -2 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 16 आई कैप। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे तो -18 आई कैप आ जाएगा। ये है वेलोसिटी ऑफ मैन सी विथ रिस्पेक्ट टू मैन बी। ठीक है, ये सभी के सभी वेलोसिटी हमको मिल गई यहाँ पे। तो पहला पार्ट यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, आप देख रहे हैं एक का कार का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में ये रहा और मैन सी का वेलोसिटी मैन बी के रिस्पेक्ट में ये रहा। ठीक है, बिल्कुल वेक्टर के फॉर्म में आप सॉल्व करते जाएंगे, आपको क्वेश्चन आता जाएगा। ऐसे ही सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। देखिए सेकेंड पार्ट अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है भाई कि वेलोसिटी ऑफ कार बर्ड एंड मैन बी विथ रिस्पेक्ट टू मैन सी। तो पहले वेलोसिटी ऑफ कार निकालते हैं मैन सी के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू मैन सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ कार कितना है 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ सी कितना है -2 आई कैप। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 आई कैप। तो ये हमको मिल गया वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू सी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, इसी में क्या पूछा है, बर्ड का वेलोसिटी निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितना है, बर्ड का वेलोसिटी हमने यहाँ लिखा है 16 आई कैप। ठीक है, प्लस 12 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ सी कितना है -2 आई कैप। तो माइनस माइनस मेरे ये प्लस हो जाएगा तो 2 आई कैप। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18 आई कैप प्लस 12 जे कैप। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू सी होगा। अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो आप मैग्नीट्यूड भी साथ साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, बट हमको यहाँ मैग्नीट्यूड पूछा नहीं है इसलिए मैग्नीट्यूड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं, इसी में देखिए सेकंड में क्या बोला है, मैन बी का भी निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 16 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ सी कितना है -2 आई कैप। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 18 आई कैप। ठीक है,
तो ये सेकेंड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, हमको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ कार मैन बी एंड मैन सी विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड। गुड, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ कार फिर से लिख लेते हैं पहले, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, बर्ड। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड। वेलोसिटी ऑफ कार कितना है 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितना 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप, ये कितना बचा -16 आई कैप माइनस 12 जे कैप। ये वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड आ गया हमारा। नेक्स्ट क्या बोला है, मैन बी का निकालना है बर्ड के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ मैन बी विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन बी माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड। वेलोसिटी ऑफ मैन बी कहाँ गया, मैन बी भाई कितना रहेगा 16 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितना है, देखिए 16 आई कैप माइनस 12 जे कैप, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा -12 जे कैप। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन बी विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड हमको ये मिलेगा। अब मुझे मिटाना है थोड़ा सा, तो मैं मिटा देता हूँ। चलिए ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा ही देते हैं, नोट कर लिए होंगे आप। तो नेक्स्ट लास्ट पूछा है मैन सी का निकालना है बर्ड के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ मैन सी विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सी कितना है -2 आई कैप, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितना था भाई 16 आई कैप, ये हो जाएगा -12 जे कैप। इसको सॉल्व करेंगे तो -18 आई कैप माइनस 12 जे कैप। ठीक है, तो यहाँ से हमको पूरा का पूरा वैल्यू मिल गया। सभी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं अब। तो रिलेटिव में देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आपको ऐसे ही आएंगे और बिल्कुल इजी आएंगे, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए आगे बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन रिवर फ्लो। ठीक है, तो जैसे आप देखते होंगे कि भाई अब अगर कोई नदी है तो उसमें अगर कोई तैर रहा है, ठीक, तो अगर कोई बाहर खड़ा होकर बंदा देख रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, अगर कोई तैर रहा है पानी में या फिर किसी भी नदी में कहीं पे भी, ठीक है, तो वो रिवर, तो रिलेटिव वेलोसिटी बताना है। इस केस में देखते हैं क्या क्या रिलेटिव वेलोसिटी कैसे किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, जो भी सारी चीज़ें हैं इस पर हम लोग बात करेंगे। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक रिवर है, पहले तो हम एक रिवर बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, जिसका विड्थ आपको दे दिया है, चलिए ये डी रहा रिवर का। अब क्या है कि एक स्विमर है जो कि इसमें तैर रहा है भाई, ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, तैर रहा है। और जो रिवर फ्लो का डायरेक्शन है, ये चलिए रिवर फ्लो का है, वेलोसिटी ऑफ वाटर, इसमें वाटर है, ये है हमारा वेलोसिटी ऑफ वाटर इस डायरेक्शन में, ठीक है। और एक आदमी है जो इसमें तैर रहा है, तो देखिए क्या होगा, मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ ऑब्जर्वर लेते हैं। एक ऑब्जर्वर को क्या करते हैं, नदी में रखते हैं, एक ऑब्जर्वर को हम लोग बाहर रखते हैं, नदी से बाहर, ठीक है, ग्राउंड पे। तो एक ऑब्जर्वर देखिए हमारा कहीं यहाँ पे है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर 1 है हमारा। अच्छा, एक ऑब्जर्वर को यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, ये नाव पे बैठा हुआ है ऑब्जर्वर और इसको देख रहा है, ये ऑब्जर्वर हमारा सेकंड है, दूसरा ऑब्जर्वर है ये, ठीक। अब देखो इसमें जो नदी भी होगी वो 2 तरीके से हम लोग लेंगे, एक होता है स्टिल वाटर, एक होता है फ्लोइंग वाटर। तो अगर हम लोग स्टिल वाटर की बात करें,
ये हमारा स्विमर है। तो देखिए अगर हम लोग स्टिल वाटर की बात करते हैं, पहला स्टिल वाटर की, ठीक है, अगर स्टिल वाटर में हम लोग बात करेंगे तो क्या करेगा, जो हमारा स्विमर होगा वो पानी में या वाटर में खुद अपना एफर्ट लगाएगा तैरने के लिए, ठीक है, उसका खुद का अपना एफर्ट होगा अगर स्टिल वाटर है। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे भाई वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ऐसे चलिए वेक्टर फॉर्म में ऐसे बस इस तरीके से। अगर स्टिल वाटर हुआ तो ठीक है, जो स्विमर का वेलोसिटी होगा वाटर में वो कैसे लिखा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर स्टिल वाटर हुआ तो बात ये है। एक दूसरा केस आता है फ्लोइंग वाटर। अगर वाटर फ्लो कर रहा है, जैसे मैंने ये बनाया है, वाटर फ्लो कर रहा है किस वेलोसिटी से, ठीक है, वाटर का वेलोसिटी मैंने लिया है VW, इसको मान लेते हैं कि चलिए ये रहा U, ठीक है। अब देखिए तब इसमें क्या होगा, अब जो स्विमर का जो वेलोसिटी होगा, या मैन मान लेते हैं, ठीक है, या वेलोसिटी अब स्विमर ही लेकर के चलते हैं। देखो स्विमर का जो वेलोसिटी होगा, अब इसमें क्या क्या होगा, अगर ये मूव कर रहा है तब वाटर हमारा वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, रिवर में जब वाटर का फ्लो होगा तो उस समय देखिए इसमें इसका जो वेलोसिटी होगा, तो ऑब्जर्वर 1 क्या है, इसको ऑब्जर्वर 1 को क्या लगेगा, ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में अगर देखें, ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग इसकी वेलोसिटी देखें स्विमर की, देखिए ये इसमें दो तरीके की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। एक तो जो स्विमर होगा अपना एफर्ट लगा रहा होगा, खुद का एफर्ट होगा उसका, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। दूसरा क्या है, यहाँ पे वाटर भी फ्लो कर रहा है तो इसमें वाटर की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, आगे ऐड हो जाएगी। तो इसमें देखिए दो वेलोसिटी काम करेंगी। अगर हम लोग ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में बात करें हम लोग, तो इसमें दो वेलोसिटी काम करेंगे। एक तो हमारा जो मैन है या जो स्विमर है वो अपना खुद का एफर्ट लगा रहा है वाटर में, ठीक है। दूसरा कौन सा इस पर काम करेगा वेलोसिटी के साथ साथ भाई, जो वाटर की वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो ये हमको ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में है। अगर ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में देखें तो देखिए जिस वेलोसिटी से हमारा वाटर मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से ऑब्जर्वर 2 भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगा केवल स्विमर का वेलोसिटी होगा वाटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखिए मैं लिखने वाला हूँ, पहले हम लोग लिखेंगे, अगर ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में देखा जाए तब, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर या ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ, ये देखिए जो बताएगा हमको, ये बताएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये बताएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, क्योंकि ये खुद का एफर्ट लगा रहा है वाटर में स्विमर हमारा। तो ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हो जाएगा। तो ऑब्जर्वर 1 की बात करते हैं, देखिए ऑब्जर्वर 1 को क्या लगेगा, ठीक है। तो अगर हमको स्विमर की वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर देखिए क्या हो जाएगा, या वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ स्विमर लिखा जाएगा इज इक्वल टू होगा इन, देखो एक तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर वाटर में जो अपना खुद का एफर्ट लगाएगा उसका होगा, और क्या क्या साथ साथ होगा, वेलोसिटी ऑफ वाटर भी उसमें जाकर के ऐड हो जाएगा। ये 1 के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तब, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, यही होगा। अगर इसके ऑब्जर्वर 1 देखे, ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो ये वेलोसिटी होने वाली है वेलोसिटी ऑफ स्विमर की, ठीक है। अच्छा देखिए जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर आया ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, मतलब 1 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये ग्राउंड पे है तो हम ग्राउंड के लिए दिखाते नहीं है ग्राउंड को, वो अगर कुछ नहीं दिया होता तो उसको ग्राउंड हम लोग मान लिया जाता है। जैसे अब वाटर का वेलोसिटी यहाँ पर लिखा हुआ है, केवल वाटर लिखा है, मतलब ये जो वेलोसिटी दिया है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर, मतलब जो स्विमर का वेलोसिटी होगा देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट है, मतलब जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर होगा कहीं यही होने वाला है, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो गया। अच्छा एक चीज़ और बनाते हैं, ये एंगल मान लेते हैं कि थीटा है, ये पूरा एंगल ध्यान रहे, ठीक है। अच्छा अगर ऑब्जर्वर 1 की बात करें हम लोग, ऑब्जर्वर 1 की बात कर लिए हैं, ये ऑब्जर्वर 1 की बात हम कर लिए हैं, ऑब्जर्वर 2 को साइड में लिख लेते हैं। ऑब्जर्वर 2 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसको क्या लगेगा, इसकी वेलोसिटी भाई, अब देखो ये भी वाटर में ये भी वाटर में है,
ठीक है, दोनों वाटर में ही है। वाटर जिस वेलोसिटी से वाटर मूव कर रहा होगा उसी वेलोसिटी से ये ऑब्जर्वर 2 भी मूव कर रहा होगा। तो इसको क्या लगेगा, इसकी वेलोसिटी यही जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, क्योंकि ये भी वाटर में है तो वाटर की स्विमर की जो वेलोसिटी होगी वही इसको भी क्या होगा, फील होगा। तो इसको भी क्या वेलोसिटी फील होने वाला है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यही लिखने वाले हैं ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में। तो ऑब्जर्वर 2 की बात नहीं करते हैं यहाँ पे, हमको नहीं करना है, हम लोग ऑब्जर्वर 1 हम, क्योंकि उनको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना है सब कुछ। चलिए इसको थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर जो दिया है वो v मान लेते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, v। तो देखिए इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना, v cos थीटा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, कितना, v sin थीटा, ठीक है। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ वाटर मैंने हॉरिजॉन्टल सपोज किया है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो एक कंपोनेंट इधर आएगा v cos थीटा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा v sin थीटा, ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं अलग से अगर लिखूँ तो देखिए वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या है, u i कैप, सही है। अगर हम इसको देखिए अब मान लेते हैं ये हमारा x एक्सिस रहा और ये हमारा y एक्सिस रहा, तो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, u i कैप। ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, देखिए v cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा j कैप, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर देखिए क्या लिखेंगे, v cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा j कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना है, u i कैप। इसको और अच्छे से लिखें तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर देखिए हो जाएगा हमारा, आई कैप को एक साथ लिख लेते हैं तो u प्लस वी कॉस थीटा आई कैप प्लस v साइन थीटा जे कैप, ठीक है। ये हमको वेलोसिटी ऑफ स्विमर यहाँ से मिल गया, क्या होगा, ठीक। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब हमको ये निकालना है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर तो मिल गया, अब हमको ये बताना है कि भाई इसको अगर इसका मैंने वेट दिया हुआ है, d दिया है इस रिवर का या नदी का जो भी है, तो इसको पार करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। इसको पार करने में कितना टाइम लगेगा इस रिवर को, ठीक है। तो देखिए इसको मैं आपको यही बता देता हूँ, टाइम टेकन इसको हटा ही देते हैं, टेकन क्रॉस द रिवर, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू, देखिए क्या होता है भाई, टाइम इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। क्योंकि स्पीड जो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये डिस्टेंस देखिए कितना है, d है अपॉन, अब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, ठीक। तो इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी देखा जाए तो कितना है भाई, v साइन थीटा है, तो अपॉन v साइन थीटा। तो इसको नदी पार करने में इतना टाइम लगेगा, कितना, d अपॉन v साइन थीटा, इतना टाइम लगने वाला है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए आगे देखिए, अब जैसे कोई भी अगर नदी फ्लो कर रही है या रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो अगर हम इस साइड से तैरना शुरू करते हैं इस डायरेक्शन में, तो क्या हम डायरेक्ट परपेंडिकुलर ट्रेवल इसमें तैर सकते हैं या स्विम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि रिवर फ्लो का डायरेक्शन ये है, ठीक है। हम कुछ न कुछ, अब इस पॉइंट देखिए परपेंडिकुलर पॉइंट ये है, मतलब यहाँ हमको पहुँचना चाहिए था इस पॉइंट पे, बट हम कुछ दूर जाकर कहीं यहाँ पे पहुँचेंगे। ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है भाई, तो कहीं यहाँ पे जाकर के पहुँचेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस रहा, ये डिस्टेंस x रहा, तो ये कितना दूर जाकर के मिलेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट। यहाँ से एक तरीके, ये देखिए क्या है, जा रहा था इस डायरेक्शन में, बस कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, तो ये हमारा हो जाएगा ड्रिफ्ट, ठीक है। कितना ड्रिफ्ट कर जाएगा हमारा ये, तो मैं ये ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ। तो देखिए ड्रिफ्ट निकालना है,
ये x है, तो ड्रिफ्ट देखिए एक तरीके से ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमको बताना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए इस ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना, सॉरी हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना है भाई, इस डायरेक्शन में स्पीड देखिए कितना है, u प्लस वी कॉस थीटा, ये हमारा स्पीड होगा। तो देखिए स्पीड हो जाएगा u प्लस वी कॉस थीटा, या मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा हुआ, तो उसमें देखिए आई कैप वाला जो कंपोनेंट था वही हमको एक्स डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड बताएगा, तो वहाँ पे u प्लस वी कॉस थीटा था, तो ये भी हमारा स्पीड हो जाएगा u प्लस वी कॉस थीटा इंटू टाइम t। तो देखिए इसको लिखेंगे u प्लस वी कॉस थीटा इंटू टाइम की बात करें, टाइम कितना हमने निकाला है d बाई वी साइन थीटा, तो इसको लिखेंगे d अपॉन वी साइन थीटा, ये हमारा ड्रिफ्ट आएगा। ठीक है, अच्छा आगे कुछ और केस ले लेते हैं। देखिए केस फर्स्ट की बात करते हैं, इस पे बात, अगर आपसे पूछे भाई इसको मिनिमम कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में, रिवर को क्रॉस करने में मिनिमम टाइम कितना लगेगा, तो मिनिमम टाइम देखिए, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, रिवर को देखो मिनिमम टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने के लिए, तो देखिए टाइम कितना हमने लिखाना है, तो t इक्वल टू पढ़े हैं d बाई वी साइन थीटा। ठीक है, हाँ तो t इक्वल टू d बाई वी साइन थीटा है। तो अब देखिए ये t मिनिमम कब होगा, जब साइन थीटा क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ थीटा का क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब ये जो थीटा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना होना चाहिए, ये बिल्कुल वर्टिकली जाना चाहिए। ठीक है, तो साइन थीटा मतलब टी मिनिमम देखिए कितना हो जाएगा, कितना मिनिमम टाइम लगेगा भाई, इज इक्वल टू डी बाई वी साइन थीटा 1 हो गया तो डी बाई वी, इतना मिनिमम टाइम लगेगा। अच्छा कब लगेगा, जब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। इसका मतलब ये होगा कि जो स्विमर की वेलोसिटी होगा वाटर के रिस्पेक्ट में वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब उसको मिनिमम टाइम लगेगा। ठीक है, अच्छा सेकेंड केस लेते हैं। केस सेकेंड, मिनिमम ड्रिफ्ट। मिनिमम ड्रिफ्ट, मिनिमम ड्रिफ्ट कितना, मतलब जो x है ये मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है। मिनिमम ड्रिफ्ट कितना हो सकता है भाई, 0 हो सकता है। ठीक है, मिनिमम ड्रिफ्ट कितना होगा, 0। अच्छा अब x 0 कब होगा, x 0 कब होगा, जब u प्लस वी कॉस थीटा क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये 0 होगा तभी x हमारा 0 होगा। ठीक है, तो अगर ये 0 हो गया तो देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस u बाई वी, तब उस समय कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितना होना चाहिए, माइनस यू अपॉन वी। अच्छा एक चीज़ और, अब मिनिमम ड्रिफ्ट के में कितना टाइम लगेगा, इसको मिनिमम ड्रिफ्ट अगर कर दें तब टाइम कितना लगेगा इसको क्रॉस करने में, तो उस समय देखिए टाइम इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है टी इज इक्वल टू क्या, डी बाई वी साइन थीटा। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू है, तो कॉस साइन थीटा देखते हैं क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, देन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा, और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो साइन थीटा क्या होगा, 1 बाई वी बाहर कर लेते हैं, अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये साइन थीटा हो गया 1 बाई वी इंटू अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ पुट करते हैं तो टाइम देखिए क्या हो जाएगा, डी अपॉन वी इंटू साइन थीटा क्या है, अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई वी से वी कैंसिल हो गया, तो टाइम क्या हो जाएगा, डी अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए ये टाइम होगा हमारा, टी इज इक्वल टू डी अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, रेन मैन प्रॉब्लम।
रेन मैन प्रॉब्लम। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कोई भी आदमी है, बारिश अगर हो रही है तो आप छाता लेकर के चलते हैं, ठीक है, और रेन की कुछ वेलोसिटी होती है, कुछ डायरेक्शन होता है, मैन की भी कुछ वेलोसिटी होती है, कुछ डायरेक्शन होता है उसका मूव करने का, ठीक है। लेकिन जब भी रेन का डायरेक्शन होगा वर्टिकली होता है नीचे की तरफ डाउनवर्ड, एंड मैन की वेलोसिटी हमेशा हॉरिजॉन्टली ही रहेगा। तो हमको अम्ब्रेला, मैन को जो है अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में सेट करना होगा ताकि वो भीगे ना, ठीक है, होल्ड करना होगा। तो हमको वहीं से डायरेक्शन बताना है कि अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में होल्ड करना है, क्या वेलोसिटी होगी रेन के, मैन की रिलेटिव वेलोसिटी, उसी पे हमको इसमें देखना है वही सारा चीज़। तो देखिए मैं सपोज करता हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन vertically is VR and velocity of man horizontally is VM, ठीक है। तो हमको बताना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ मैन। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या लिखा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो देखिए आगे क्या, अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आप मैग्नीट्यूड यहाँ से निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ रेन स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन स्क्वायर, ठीक है। अच्छा मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ आपको। सपोज करते हैं बारिश हो रही है भाई नीचे की तरफ, इस डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, ठीक है, और एक आदमी है जो कि चल रहा है भाई इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया। जब ये मूव करेगा तो उस केस में, अब बारिश सपोज से तो वर्टिकली हो रही है तो हमको क्या होगा, अम्ब्रेला किसी डायरेक्शन में होल्ड करना होगा, ठीक है। तो अम्ब्रेला को सपोज करते हैं ये वर्टिकल से जो है किसी डायरेक्शन में हम होल्ड करा देते हैं, ये भाई होल्ड हो गया, और ये वर्टिकल सपोज करते हैं कि थीटा एंगल पे हमने होल्ड किया है अम्ब्रेला को ताकि ये भीगे ना, ठीक है। तो यही हमको थीटा बताना है, ये डायरेक्शन बताएगा अम्ब्रेला का। तो ये बताएगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद मैन का क्या डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो और ध्यान रहे ये थीटा हमेशा आप वर्टिकल से लेंगे, वर्टिकल समझ रहे हैं, ठीक है, ऐसे पकड़े हैं ऐसे, तो ये कितना होगा, ये एंगल, ठीक है। तो ये हमेशा वर्टिकल से लेंगे। तो थीटा देखिए इस केस में जो हमारा होगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन देख लेते हैं, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन की बात करते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे, वर्टिकल से लिखना है तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। तो थीटा हो जाएगा हमारा tan इनवर्स वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्शन निकाल लेंगे। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, इस पर क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। देखिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, बोला है कि रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली एंड मैन इज़ मूविंग विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। मूविंग वर्टिकली, इसका वेलोसिटी शायद छूट गया है क्या, एक मिनट, वर्टिकली विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। रेन इज वर्टिकली विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड मैन इज मूविंग विथ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड द एंगल एट विच द मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू अवॉइड द गेटिंग वेट। तो फिर जब ये ट्रेवल कर रहा है, जैसे देखो सपोज करते हैं कि ये बारिश हो रही है भाई, ठीक है, अब एक आदमी चल रहा है, ये देखिए वर्टिकली इस तरीके से आ रहा है, कितनी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब एक आदमी है जो
इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दिया है 6 मीटर पर सेकेंड। तो पहले यहाँ इसको नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन देखिए दिया है -10 जे कैप, क्योंकि बारिश जब भी होगा तो नीचे की तरफ ही होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ नहीं होगा, तो इसलिए डाउन में नहीं लिखा है, बस वर्टिकली लिख दिया है कि भाई ये नीचे की तरफ ऐसे हो रहा है। -10 जे कैप एंड वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हो जाएगा, सॉरी वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, 6 आई कैप इस डायरेक्शन में है। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन देखिए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन हमारा हो जाएगा -10 जे कैप -6 आई कैप। अब ये किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करे ताकि ये भीगे ना, तो देखिए क्या करना होगा, इसको आदमी को क्या करना होगा, ये वर्टिकल है और ये बारिश हो रही है इस तरीके से, तो जब ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में तो इसको अम्ब्रेला को कुछ एंगल पे होल्ड करना होगा। चलिए अम्ब्रेला है, ये थीटा एंगल पे होल्ड करेगा, कैसे करेगा देखते हैं थोड़ा सा और डायग्राम बना करके। देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है, ये डायरेक्शन है, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, ये डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, अब मैन से पहले माइनस हो गया तो इसका डायरेक्शन हम क्या करेंगे भाई, जस्ट उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो ये हम इसके बीच में जो ये आएगा ये एंगल हमको बताएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। अच्छा ये देखिए ये बताएगा माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये वेलोसिटी ऑफ मैन, ये वेलोसिटी ऑफ रेन, ये तो डायरेक्शन वही दिया हुआ है। अच्छा अब ये मान लेते हैं कि भाई ये एंगल कितना है थीटा, ठीक है। और अब देखिए ये डायरेक्शन हमको मिल गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ मैन, मतलब इसी डायरेक्शन में हमको अम्ब्रेला को फिट करना होगा। तो देखिए क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू सॉरी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है भाई 6 दिया हुआ है, अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है 10 दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि tan इनवर्स इसको क्या लिखेंगे 3/5 एंगल पे, मतलब थीटा ये दिया है। अब ये तो नीचे की तरफ दिया है, ये तो मैंने डायरेक्शन लिखा है, लेकिन अम्ब्रेला को हम ऊपर की तरफ सेट करेंगे जब भी करेंगे। तो ये थोड़ा सा इसको कंस्ट्रक्शन करके इसको आगे बढ़ाते हैं, तो इस तरीके से ये अम्ब्रेला को थीटा एंगल पे हमने सेट कर दिया। तो अगर यहाँ पे है तो ये थीटा है, तो थीटा कितना हो गया, देखिए थीटा कितना हो गया tan इनवर्स 3/5। तो इस तरीके से आप सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर रेन मैन प्रॉब्लम पे।